सेल ऑर्गेनेलिस पे पहुंच गए हैं। ये वाला एक कंसेप्ट छूट गया था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो सेल ऑर्गेनेलिस कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे वैक्यूल हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, गोल्जी apparatus हुआ, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसमें बस एक ही लेयर रहती है। सेकंड वन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने पहले ही ये सब डिस्कस कर रखा है। और मेम्ब्रेन लेस में आ जाता है अपना राइबोसोम। वो एक एक करके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना। सो फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ गाइस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आती है तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जोड़े रहता है। ईआर इसको बोला जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये ट्रांसपोर्ट का ही मेनली काम आता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है कि यहाँ प्रोटीन बनता है, राइबोसोम अटैच रहते हैं। तो ऑल यू नो दैट इज कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस करने के काम आता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ टाइप से दिखेगा आपको, और स्मूथ में स्मूथ दिखेगा। इसमें राइबोसोम अटैच रहेंगे और लिपिड का इसमें सिंथेसिस होगा। लिपिड और डिटॉक्स का एक्सपर्ट है ये, प्रोटीन बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट होता है एंड ऑल, ठीक है। तो सेकंड वन इज द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टोरेज रूम है, जैसे आपने गोदाम देखा होगा। तो ये एक टाइप से वेयर हाउस टाइप से है। तो ये वैक्यूल्स होते हैं, सेप फील्ड लाइक वेसिकल्स बाउंड विद सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, जैसे कि इसमें हमने पढ़ रखा था सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं ये। और स्टोर वाटर, खाने पीने का सामान, मिनरल एंड रिजर्व फूड, मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, टर्जिडिटी को रखता है कि सेल इधर उधर ना हो, कुछ ना हो। तो ये एक हमारा वैक्यूल्स का हो गया। देन कम द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ये छोटे छोटे एक सेल्स में रहते हैं, जिसको सुसाइडल वैक्स बोला जाता है गाइस। सो ये ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कभी कभी गुस्सा अपने आप को भी आ गया तो हम दीवार में हाथ मार लेते हैं ना, तो यही है, सुसाइडल बैग है ये लाइसोसोम्स का। तो डाइजेस्ट डेड और डैमेज सेल, इसमें एक एंजाइम रहता है। तो ये आने जाने का देता नहीं है किसी को, जैसे कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो लाइसोसोम्स प्रोटेक्ट करेगा, या फिर कभी खुद ही मर जाएगा गुस्से में, समझ गए ना। तो देन कम्स द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus वही है कि जैसे आप कुछ केक बनाते हैं, केक बनाए या समोसा बनाए, तो उसको डिलीवरी करने के लिए जो डिलीवरी गया रहता है पैक करके, वो गोल्जी apparatus का काम है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड सिंथेसिस सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम हियर। ये जो लाइसोसोम्स है वो गोल्जी apparatus से ही बनता है। ओके गाइस, सो नाउ द पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ऑक्सीडाइज करता है फूड को, जिससे फॉर्म होता है, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके गाइस, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जोन बोला जाता है, एटीपी जनरेटर बोल सकते, अपना खुद का डीएनए लेके चलता है ये भाई। माइटोकॉन्ड्रिया भाई अपना खुद का डीएनए अपने पास ही रखता है, अपना डीएनए खुद के पास रहता है, जिसको बोल सकते हैं, है ना। देन कम द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में अगेन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। ये इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में काम आता है, ये जिसको प्रोटीन फैक्ट्री सिंथेसिस प्रोटीन काम आता है ना। राइबोसोम जब डीएनए से आरएनए बनता है, तब ये एक काम आता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस छोटा सा काम रहता है। ये बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये प्रेजेंट रहते हैं। नाउ कम्स द प्लास्टिड्स। सो द लार्ज साइटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन, इट इज़, ये प्लांट्स में ही आपको पाया जाएगा। जैसे प्यारे प्यारे से फूल रहते हैं गाइस, सो इसको आप बोल सकते हैं प्लास्टिड्स। इसकी प्लास्टिड की वजह तीन टाइप के होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। ये जैसे फ्लावर में हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर ले लो, गुलाब का फूल ले लो, जिसको भी आप देते हैं, यू नो। सो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हुए। कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो इसमें एलिरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स के काम आता है, एलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फैट्स के काम आता है। ये गाइस पूछ सकता है आपसे। एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च के काम आता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये सबसे मेन चीज़ होता है, ये क्लोरोफिल रखता है अपने पास, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है ये क्लोरोप्लास्ट में। ओके गाइस, सो ये तीन था प्लास्टिड्स का। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट।
इसमें एलीरोप्लास्ट, एलेप्रोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता है एमाइलोप्लास्ट में, स्टोरेज ऑफ फैट्स होता है एलेप्रोप्लास्ट में, और एलीरोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ प्रोटीन होता है। सो दिस आर द ये एंड लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज सेल डिवीजन। गाइस सेल डिवीजन दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज दो टाइप्स के, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो वी कैन गो थ्रू दिस, दैट माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है ना। तो दो टोटल सेल ही यहाँ फॉर्म होते हैं माइटोसिस में, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम जैसे बनते हैं, मैंने बता दिया था आपको, क्रोमाटिड से क्रोमोजोम बनता है। सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक ही रहता है यहाँ पे पेरेंट सेल का ही, और ये जैसे रिपेयर ऑफ टिश्यूज इस टाइम पे काम आता है। लेकिन ये रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है इसको, वो डॉटर सेल्स बनते हैं, और जो डॉटर सेल्स होते हैं वो क्रोमोसोम के जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम रहता है उसका हाफ रहता है। ये कहाँ मिलते हैं आपको, गैमीट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वी विल डिस्कस इट लेटर, बट ये बहुत अच्छा था। इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गाइस, सो ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब हम टिश्यू विशू का चैप्टर पढ़ेंगे ना। तो आज के वीडियो का क्विक रिवाइंड अगर अपन करें तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जी, सेल पढ़ लिया, लाइफ का बेसिक यूनिट इसको बोलते हैं, और रॉबर्ट हुक पढ़ लिया, ठीक है। ये पूछ लेता है गाइस आप, भले दो बार 1.5 में देख लेना, 1.5x में। और सेल थ्योरी पढ़ लिया जी हमने, सेल शेप एंड साइज पढ़ लिया, उसके जो तीन मेन पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ लिया, और सेल डिवीज़न पढ़ लिया। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आपको ये सब चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, वहीं से आप उठा सकते हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करो अपने फेलो पढ़ाकू फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ आया होगा गाइस। अगर कुछ भूल चूक हो गई होगी तो बिल्कुल हमको माफ़ कीजिए यार, अभी अभी शुरू किया भाई ये, तो आप हमें माफ़ कर सकते हैं, है ना। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, और प्लीज़ आपका रिव्यू दीजिए कमेंट में, है ना। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।